वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे आपके जो कोहलबर्ग हैं उनके नैतिक विकास सिद्धांत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 से लिए गए हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने आपके 3 स्तर बताए हैं, जिनके कि क्या हैं आपके जो है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में आपका वो डिवाइड होते हैं। लेवल 1 जो होता है उसे हम बोलते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था जो कि 3 से 7 वर्ष की होती है। लेवल 2 जो होती है वो पारंपरिक अवस्था जो कि 10 से 13 वर्ष की होती है। लेवल 3 जो होती है वो होती है पोस्ट पारंपरिक अवस्था जो कि 13 से ऊपर वर्ष की होती है। ठीक है। फिर जो ये लेवल हैं इनके अंदर जो है इनके चरण आ जाते हैं। पूर्व पारंपरिक जो है उसमें आपका जो विभाजित होता है वो चरण 1 जो होता है उसका उसमें होता है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। यानी इसमें बच्चा जो है वह क्या है आपका जो है कार्य करता है ताकि उसे दंड ना मिले, आज्ञा मानता है अपने से अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स की। फिर उसके बाद चरण 2 आता है जिसको वाग्य अभिविन्यास सभी व्यक्तिवाद और विनय में व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास, या फिर इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं जैसे को तैसा अवस्था भी कहते हैं। यानी इस चरण 2 में है बच्चा जो है वह क्या करता है कि अगर किसी बच्चे ने उसका सपोज बैग के फाड़ा तो बच्चा क्या है अपने उसका बदला लेता है। तो इसमें बच्चा जो क्या है बदले की भावना रखता है इस चरण 2 में। फिर लेवल 2 जो आता है ये होता है 10 से 13 वर्ष में। इसमें स्टेज 3 आता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की ओरिएंटेशन। यानी कि बच्चा जो है वो अच्छा लड़का और अच्छा दिखने के लिए क्या है अपने जो है नैतिक कर्तव्य करता है। स्टेज 4 जो आता है कानून और व्यवस्था ओरिएंटेशन। यानी इसमें बच्चा जो है वो क्या है कानून को सर्वोपरि मानता है और कानून को नहीं तोड़ता है। लेवल 3 जो आती है इसमें आते पोस्ट पारंपरिक अवस्था ही पारंपरिक हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसमें आते हैं चरण 5 और चरण 6 जो कि होता है चरण 5 जो होता है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। यानी इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो है वह क्या है आपके जो कानून बनाए हैं उनको तोड़ सकता है। अगर वो किसी का भला हो रहा है, अगर किसी समाज का भला हो रहा है तो वह इन कानून को तोड़ सकता है। तो ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। छठवां और आखिरी आपका जो होता है वो सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास। यानी इसमें क्या होता है इसे हम बोलते हैं विवेक का, इसका दूसरा नाम होता है विवेक का, विवेक की अवस्था। यानी जैसा विवेक आपका महात्मा गांधी में था, नेल्सन मंडेला में था, तो वैसे ही ये क्या है आपका इस अवस्था को आपके लास्ट में जो है व्यक्ति पहुंच पाता है। और इसमें केवल और केवल वह व्यक्ति पहुंच पाता है जिसमें कि उस वैसे गुण हो, विवेकता वाले गुण हो, वह ही पहुंच सकता है। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं हम अपने प्रश्न 1। मुकेश वही करता है जो उसके माता पिता उसे करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह जानता है कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके माता पिता उसे दंडित करेंगे। मुकेश नैतिक विकास के किस कोहलबर्ग चरण में है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विषम नैतिकता, व्यक्तिवाद उद्देश्य और विनय में, सामाजिक व्यवस्था नैतिकता, सामाजिक अनुबंधन। तो सामाजिक अनुबंधन नहीं होगा, नैतिकता भी नहीं होगा, और यहाँ पे उद्देश्य उद्देश्य के लिए नहीं है तो इसमें हो जाएगा विषम नैतिकता। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका सुदीप्ता बच्चों को भागने में मदद करने के लिए अथक प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश में उसने जो अमानवीय स्थिति देखी थी वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा काम सही काम है, भले ही वो अक्सर इन बच्चों की मदद करते हुए खुद के जीवन के लिए खतरनाक स्थितियों में पाती है। सुदीप्ता की नए नैतिक विकास के कोहलबर्ग चरणों में कौन सा प्रदर्शित किया है? यानी आपकी जो सुदीप्ता है वह क्या है कोई बच्चे जो है वह किसी स्थिति में किसी घटना में मतलब जैसे अमानवीय स्थिति में फंसे हुए हैं बच्चे, तो क्या है सुदीप्ता उनकी मदद कर रही है। भले ही उसे पता है कि क्या है वह एक खतरनाक स्थिति में खुद को डाल सकती है, फिर भी वो उन बच्चों की मदद कर रही है। तो यह क्या है आपकी कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में है? व्यक्तिवाद उद्देश्य एवं आदान प्रदान, तो ये तो नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था नैतिकता, ये भी नहीं होगा आपका। सामाजिक अनुबंधन नहीं होता आपका। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी आपका जो है जो उसका नैतिकता का है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो आपकी सुदीप्ता निभा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें सही। तीसरा है आपका माता पिता द्वारा अपने बच्चों में उच्च स्तर के नैतिक तर्क को बढ़ावा देने की अधिक संभावना है।
मूल्यों मूल्य मुद्दों के बारे में बातचीत, अपने बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे कार्य करना है, अनुचित व्यवहार के लिए उन्हें दंडित करना तो गलत हो जाएगा आपका, नैतिक आचरण पढ़ने के लिए उन्हें किताबें देना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, अपने बच्चों को बता रहे हैं कि वह कैसे कार्य करें, ये भी गलत हो जाएगा आपका। मूल्य मुद्दों के बारे में आपको उनसे बातचीत कर रहे हैं या फिर नैतिक आचरण को पढ़ने के लिए किताब दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये आपका उतना सही नहीं होगा, आपका ए सही हो जाएगा कि मूल्य मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ए आपका सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सुनीता जानती है कि जब वह अपने रिश्तेदारों के घर जाती है तो उसे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। ऐसे मानक किसका उदाहरण है? यानी सुनीता जो है, उसके जो माँ बाप है उन्होंने उसको शिष्टाचार दिए हैं कि अगर वो रिश्तेदारों के वहाँ जाएगी तो उसे क्या है, प्रॉपर व्यवहार में रहना है, निश्चित व्यवहार में रहना है। तो सुनीता क्या कर रही है, नैतिक नियम को अपना रही है, पारंपरिक नियम को, व्यक्तिगत नियम को या फिर सम्मान को। तो इसमें जो है सुनीता जो है वो है आपका पारंपरिक नियम जो है उसे निभा रही है, ठीक है। तो बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, नैतिक तर्क में कोहलबर्ग का योगदान पियाजे के सिद्धांत से एक कदम आगे है क्योंकि कि जो नैतिक तर्क दिया है आपका कोहलबर्ग ने, उसमें जो है उनका तर्क जो है, उनका योगदान जो है पियाजे की थ्योरी से एक कदम आगे है। तो ऐसा क्यों है आपका? नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत करना, माता पिता से पूछना, खेल जैसी स्थिति बनाना, बच्चों को कार्य करते हुए देखना। तो इसमें हो जाएगा आपका नैतिक दुविधा प्रस्तुत करना, तो ए आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। छठवां प्रश्न आपका, जब कोई बच्चा किसी नियम को पूर्ण रूप से देखता है तो उसे कहते हैं नैतिक तर्क, नैतिक विकलांगता, नैतिक यथार्थवाद, नियम की नैतिकता। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका सी जो है नैतिक यथार्थवाद, ये आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका, क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में निर्णय लेने में शामिल सोचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो इसे हम बोल देंगे आपका नैतिक तर्क, ठीक है। आठवां प्रश्न आपका, जैसे को तैसा, मैंने आपको बताया जैसे को तैसा आपकी कौन सी चरण में आता है? आपका लेवल 1 का चरण दूसरे में आता है, ठीक है। का सिद्धांत कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है, इसमें जो आपका व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास या फिर अवस्था भी बोल सकते हैं हम इसको, तो ये होते हैं आपकी व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास अवस्था, या फिर हम इसे जैसे को तैसा अवस्था भी बोलते हैं। ये होते हैं आपका दूसरे चरण की अवस्था, ठीक है। फिर आपका है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? यानी आपको कोहलबर्ग ने जो है कितने स्तर बताए, तो आपको बताएं 3 स्तर, ठीक है। 3 स्तर या फिर 3 लेवल बताए मैंने आपको। आप इसे लेवल भी बोल सकते हैं या फिर 3 स्तर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। 3 स्तर या 3 लेवल। फिर उसके बाद प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं? यानी आपके 3 जो हैं वो तो क्या है, आपके स्तर हैं, और फिर ये 3 क्या हैं, आपके 6 में विभाजित हैं, 2-2 में विभाजित हैं। तो ये क्या है, आपके 6 आपके क्या हो जाएंगे, चरण हो जाएंगे इसके। तो ए आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर क्या है? यानी आपको पूछा गया इसका दूसरा स्तर क्या है। तो दूसरा स्तर मैंने आपको बताया जो आपका है व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास या फिर व्यक्तिवाद या फिर जैसे को तैसा जो है, तो इस डी आपका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा चरण क्या है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया आपका, इसका डी हो जाएगा यहाँ पे। फिर है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग चरणों में एक ही तरीके से, या फिर प्रसंगानुसार, या फिर माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो जो हो जाएगा इसका कि माता पिता के ये नहीं होगा, आपका अलग अलग चरणों में भी नहीं होता है, अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से ये भी नहीं होगा। तो प्रसंगानुसार जो है बच्चे जो है सही और गलत के बारे में अपना सोचना शुरू कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करते हैं? आपको प्राथमिक स्तर पे है तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, व्यक्तिवाद और विनिमय, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो ये तो नहीं होगा, ये तो आपका बाद में आएगा। जो आपका सामाजिक जो है आपका 13 उम्र के बाद आता है। अच्छे पारंपरिक संबंध, ये भी नहीं होगा, आपके प्राइमरी का बच्चा है क्योंकि प्राथमिक स्तर का बच्चा है। तो आपका जो हो जाएगा
वह आ जाएगा आपका ए, इसमें सही हो जाएगा। व्यक्तिवाद और विनम्रता भी नहीं हो जाएगा। आज्ञाकार और दंड अभिविन्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किसके द्वारा कर सकता है? ठीक है, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना, कैसे व्यवहार करना है इस पर सख्त निर्देश देना। सख्त निर्देश जो है ये तो गलत ही हो जाएगा आपका। धार्मिक तकनीकों को महत्व देना, व्यवहार का स्पष्ट नियम बनाना। नियम जो है वहाँ वो भी आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव होता है नियम बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन बचते हैं आपके कि धार्मिक तकनीकों को महत्व देना या फिर उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना। तो ए इसका सही हो जाएगा कि उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में शामिल करके शिक्षक जो है बच्चों में क्या है नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। फिर आपका है हेंज दुविधा के प्रति, आपको मैं बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा कोहलबर्ग की थ्योरी में कि हेंज जो था वह क्या है, उसका मतलब उसके बारे में ही आपका जो कोहलबर्ग ने बताया है, आपका नैतिक जो सिद्धांत है वो हेंज के डिलेमा पे ही दिया गया है। यानी हेंज जो है वह एक व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी थी उसकी तबीयत खराब थी, तो क्या है हेंज को क्या है दवाई चाहिए थी। हेंज क्या करता है, मेडिकल स्टोर में जाता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसे दुगना पैसा मांगता है, तो हेंज क्या है अपनी दवाई को चुरा देता है। तो इस दुविधा को आपका जो कोहलबर्ग ने इस दुविधा के अनुसार ही आपकी जो है ये अवस्थाएं दी है आपकी, जो कि आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था है, पारंपरिक अवस्था है और उत्तर पारंपरिक अवस्था है, ये आपकी क्या है हेंज दुविधा के अनुसार ही आपको दी गई है। तो यहाँ पे को बोला गया है 16 प्रश्न में, हेंज दुविधा के प्रति बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विशिष्ट विकास चरणों का प्रस्ताव दिया है। तो किसका दिया है आपका, नैतिक विकास का, सामाजिक विकास का, मनोवैज्ञानिक विकास का, व्यक्तिगत विकास का। तो ए इसका सही हो जाएगा, आपको पता है कि नैतिक विकास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 17 प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास के कोहलबर्ग चरणों की विशेषता है? चरणों का परिवर्तनशील क्रम, चरण अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं ना कि सामान्य पैटर्न, सभी संस्कृतियों में चरणों का सार्वभौमिक क्रम, या फिर चरण गैर पदानुक्रम तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सभी संस्कृतियों में चरणों का सार्वभौमिक क्रम होता है। ठीक है, इसमें सी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपका, एक बच्चा तर्क करता है, तुम मेरे लिए यह करो, मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तुम मेरे लिए वह करो, तुम मेरे लिए यह करो और मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि कौन सी आपका चरण है, ये आपका स्तर 1 का, लेवल 1 का चरण दूसरा है आपका। ठीक है, जिसमें कि बच्चा जो है जैसे को तैसा वाला है कि तुम मेरे लिए यह करो तो मैं तुम्हारे लिए यह करूँगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास भी बोलते हैं। इसका मैंने आपको पहला बताया था, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि इसे वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास भी कहते हैं। और इसे जो आपका है इसको हम बोलते हैं आपका जैसे को तैसा अवस्था भी इसे कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम है, मैंने आपको बता दिया था पहले उसमें। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं आपका, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? अब आलोचना के बारे में बोला गया है, बिना किसी अनुभव के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तावित किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। प्रस्तावित किया गया है कि नैतिक तर्क ही विकास है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। इसमें सांस्कृतिक मतभेदों, पुरुषों और महिलाओं का नैतिक तर्क को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका कोहलबर्ग है उनकी जो थ्योरी है उसकी आलोचना इसलिए कही गई क्योंकि उन्होंने जो है पुरुष को ही अपना जो थ्योरी में आपको जो है रखा था, और क्या है महिलाओं की नैतिकता पर ध्यान नहीं दिया था उन्होंने। यानी पुरुष को ही उन्होंने आपकी थ्योरी में रखा था और महिलाओं पे ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए उनकी आलोचना हुई कि यह क्या है पुरुषों के लिए ही यह थ्योरी आपकी बनाई गई है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही मायने में नैतिकता की अनुपस्थिति को दिखाता है? ठीक है, जहाँ पे कि आपका जो है अनुपस्थिति नहीं होती, वो स्तर 1 है यानी लेवल 1 है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वह क्या है आपका पहला जो उसका चरण है वह दंड और आज्ञा पालन वाला है, और दूसरा उसका जैसे को तैसा है। तो यहाँ पे वो क्या है अपनी नैतिकता नहीं दिखा रहा है, तो 20 का सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपका, सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क पर निर्भर करता है प्रसंग, बाहरी उत्तेजनाएं, प्रशिक्षण, विकास का चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा वह विकास का चरण, डी इसमें सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य करना और कुछ करना क्योंकि अन्य लोग इसे अनुमोदित करते हैं मोरालिटी के डैश चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी मोरालिटी यानी आपका नैतिकता हो जाएगा ये। ठीक है, कि कौन से चरण को आपका, कि जो लोग कहेंगे यानी कोई कार्य करना या कुछ करना क्योंकि अन्य लोग इसे अनुमोदित करते हैं, अन्य लोगों के बारे में सोच करके वह कार्य करना। तो ये आपका क्या हो जाता है, पारंपरिक जो है ये आपका हो जाएगा
पारंपरिक अवस्था हो जाएगी। हाँ, पारंपरिक ए सही हो जाएगा इसका। पोस्ट नहीं होगा आपका, औपचारिक नहीं होगा, पूर्व पारंपरिक भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका पारंपरिक अवस्था। यहाँ पे आपका पारंपरिक होगा, इसे आप सही कर दीजिएगा, पारंपरिक होगा ये। ठीक है, तो ये भी आपका जो है दूसरा चरण जो है पारंपरिक अवस्था है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या है, नहीं कानून और व्यवस्था नहीं, जो आपका जो है आपका चरण जो है तीसरा जो है आपका तीसरा चरण जो है लेवल 2 का तीसरा चरण जो है, जहाँ पे कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़का दिखने के लिए यह कार्य करते हैं, यानी अन्य लोगों को अनुमोदित करते हैं कि अन्य लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से आपका कार्य करेंगे। तो इस अवस्था को जो है बोलेंगे आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। और ये किस में आती है, आपकी पारंपरिक अवस्था, यानी जो आपके लेवल 2 स्तर 2 में आती है। ठीक है, 23वां प्रश्न आपका, एक बच्चा कुछ घरेलू काम करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है, नैतिकता का कोलबर्ग चरण किससे संबंधित है? यानी आपका बच्चा जो है घरेलू काम करने के लिए प्रोत्साहन की मांग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका चरण जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, चरण 2 हो जाएगा इसमें। 24वां प्रश्न आपका, लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये आपको पता है, नैतिक विकास का सिद्धांत, बी इसमें सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार समाज का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य लेने पर नैतिक चिंतन किस स्तर पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक होगा, यहाँ पे गलत छुप रखा है आपका, इसे सही कर दीजिएगा आप। ये आपका हो जाएगा पूर्व पारंपरिक, ये पूर्व पारंपरिक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो पूर्व पारंपरिक पारंपरिक औपचारिक पारंपरिक नहीं होता आपका, ये तो आपका गलती हो जाएगा यहाँ पे, इसे आप काट दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन, क्योंकि ये अवस्था होती ही नहीं आपके पास 3 होती है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और या फिर उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो आपका ये पूर्व पारंपरिक है या उत्तर पारंपरिक अवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका पारंपरिक अवस्था। 26वां प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरण व्यक्ति निम्नलिखित चरणों में अन्य लोगों की आशाओं और इच्छाओं के अनुपालन के संदर्भ में सही या गलत का सम्मान करता है। यानी आपका जो है व्यक्ति जो है सही और गलत का सम्मान करता है, तो ये आपका हो जाएगा चरण 3 में। ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है या फिर व्यक्ति जो है वो क्या है, समाज के बारे में ही सोचता है, तो ये हो जाएगा सामाजिक समझौते की अवस्था। यानी आपका जो है जो आपका चरण जो है वो हो जाएगा आपका चरण 5 हो जाएगा, कि जहाँ पे जो है कि नैतिक विकास का चरण है। ठीक है, व्यक्ति चरण अन्य लोगों की आशाओं की अपेक्षा में अनुपालन इस संदर्भ में सही या गलत का सम्मान करता है, कि अगर नियम तोड़ने पड़े तो व्यक्ति क्या है उन नियमों को तोड़ सकता है, तो ये आपकी हो जाएगी चरण 5 की अवस्था हो जाएगी। 27वां प्रश्न आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विलंबता चरण नहीं हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तो ये तो सही लग रहा है आपका सामाजिक, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको, तो यही सही हो जाएगा आपका। ठोस परिचालन चरण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हीनता। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न, एक बच्चे का तर्क है कि हेंज को ड्रग्स चोरी नहीं करना चाहिए। ये फिर हेंज पे आपका क्वेश्चन है कि हेंज को जो है जो आपका ड्रग्स है दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में आता है? यानी एक बच्चा जो है वो हेंज पे ये बोल रहा है कि हेंज को जो है चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वह चोरी करता है तो वह क्या है पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। तो यह कौन सी अवस्था है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत नहीं होगा, वाद्य उद्देश्य नहीं होगा, सामाजिक अव्यवस्था को बनाए रखने का उद्देश्य नहीं होगा, ये होगा आपका सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। यानी आपका जो है आपका जो होता है आपका जो चरण जो है पहला होता है, यानी कि अगर क्या है अगर वो आज्ञा मान देता था तो उसे क्या है जेल नहीं होगी, और क्या है अगर वो चोरी करता है तो उसे क्या है सजा मिलेगी। तो आपका डी इसमें सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है? ठीक है, सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, विस्तृत परीक्षण नहीं है, गलत हो जाएगा। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, यह आपका सही लग रहा है। माना जाता है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, गलत, यह आपका हो जाएगा। कोहलबर्ग ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और संज्ञानात्मक जो है ये आपका प्याजे की बात करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी इसमें सही हो जाएगा कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, तो बी इसमें सही हो जाएगा।
तीसरा प्रश्न आपका, नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के अंतर्गत दी गई विशिष्ट प्रक्रिया होगी? यानी यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यह कौन सी आपकी जो है आपका नैतिकता दिखा रहा है? सजा आज्ञाकारी अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़के का रुझान, या फिर कानून और व्यवस्था का रुझान। तो ये होगा अच्छा लड़का अच्छा लड़की। जो आपका जो होता है आपका चरण जो है लेवल 2 यानी स्तर दूसरे का आपका जो है तीसरा यानी तीसरा चरण जो है अच्छा लड़की अच्छा लड़का जो है यह आ जाता है आपका इसमें, क्योंकि आपका जो है कि अगर आप क्या है ईमानदार रहेंगे तो आपके माता पिता गर्व करेंगे। तो आप क्या आपको अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना है, तो सी इसमें सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपका, कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया था आपका जो है ये आपको पता होगा नैतिक विकास के चरण, तो डी इसमें सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक होगा, ये गलत छप रखा आपको, पारंपरिक हो जाएगा, पारंपरिक हो जाएगा ये। पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी ओर रुख करेगा? ठीक है, ये पूछेगा आपको। व्यक्तिगत जागरूकता और इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा, या फिर संभावित सजा शामिल है। तो इसमें हो जाएगा डी इसमें सही हो जाएगा। संभावित सजा जिसमें शामिल होगी उस व्यक्ति उस पर क्या है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूर्व पारंपरिक स्तर पे पूछ रहा है यानी आपका दंड वाला पूछ रहा है। तो क्या है संभावित सजा शामिल है, इस पे क्या है व्यक्ति जो है निर्णय लेगा, रुक लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना किसके द्वारा कर सकता है? यानी शिक्षक जो है वह नैतिक मूल्य किसके द्वारा कर सकता है? व्यवहार के स्पष्ट नियम बताना नहीं होगा। उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा शामिल, ये आपको बता दिया था मैंने, ये तो नहीं होगा, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, फिर है आपका 34वां, आधुनिक विकास में लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति का मानना है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को सक्रिय रूप से बनाए रखने में सकारात्मक मानवीय संबंध सुनिश्चित होते हैं? ठीक है, ये आपका नहीं होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सजा आज्ञाकारिता नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था का अभिमुखीकरण बनाए रखना, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक वाला, जो सामाजिक अवस्था है आपकी जो है आपका चरण 5वां है, ये आपका ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। चरण 5वां का जो है कि सामाजिक व्यवस्था जो आपका अवस्था होती है वो आपको बनाए रखनी है, समाज व्यवस्था बनाने के लिए। आपका दिख रहा होगा आपको। फिर आपका नूर स्कूल में अपना टिफ़िन लाना भूल गई और उसने तान्या से अपना टिफ़िन साझा करने के लिए कहा और कहा कि तुम्हें आज अपना टिफ़िन मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि मैंने कल तुम्हारे साथ टिफ़िन साझा किया है। नैतिक विकास लॉरेंस सिद्धांत के अनुसार जो है आपको ये नूर हो जाएगा। नूर के कथन डैश मंच पर विशिष्ट अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी नूर जो है उसने कहा कि तान्या को कि अगर आज मैं अपना टिफ़िन नहीं लाई तो तुम्हें अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने कल तुम्हारे साथ अपना टिफ़िन शेयर किया था। ये क्या है, ये आपकी कौन सी अवस्था है? जैसे को तैसा। तो ये हो जाएगा आपका जैसे को तैसा अवस्था हो जाएगी आपकी। तो इसमें हो जाएगा आपका विनिमय या फिर पारंपरिक अवस्था इसे बोलते हैं। ठीक है, विनिमय या फिर जैसे को तैसा अवस्था, और ये पारंपरिक जो है स्तर की आपकी जो है पहले स्तर की आपकी ये अवस्था होती है। फिर है सही कार्रवाई को विवेक के स्वचनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जो कि कानून और सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना सभी आर्द्रता के लिए मान्य है। ठीक है, जो कानून और सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना, कि सामाजिक क्या है परवाह नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जो है नैतिक सिद्धांत इसमें हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि कानून को हम क्या है कानून को ही मान रहे हैं, तो क्या है कानून को हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये नैतिक सिद्धांत में आएगा जो कि आपका जो है चरण जो है आपका 4वां चरण होता है आपका। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका नैतिक तर्क के लॉरेंस सिद्धांत की कई कारणों से आलोचना की गई है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ये मैंने आपको पूछा आलोचना आलोचना क्यों कही है, क्योंकि उन्होंने क्या है अपना जो है हाँ पुरुष, ये आपका सही जो है कोलबर्ग ने अपना अध्ययन मुख्य रूप से पुरुष नमूने पर आधारित किया है। ठीक है, महिला पे उन्होंने कुछ अपना जो तर्क नहीं दिया, तो ए आपका सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कौन करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो है वाइगोस्की ने नहीं, पेवलोव ने नहीं, स्किनर नहीं, जो गिलिगन थे उन्होंने जो है आलोचना की थी आपकी कोहलबर्ग की। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित युग्म है? ठीक है, सजा और आज्ञाकारिता जो है इसमें आपको सही चुनना है, मतलब
कि सजा और आज्ञाकारिता जो है उसमें क्या हो जाएगा, कानून तय नहीं लेकिन समाज की भलाई के लिए इन्हें बदला जा सकता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत छपा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि इनमें से कौन सा सजा और आज्ञाकारिता का जो अवस्था होती है उसमें आपका क्या कानून, ये कानून तय नहीं करेगा कि इन्हें बदला जा सकता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का क्या होगा कि किसी कार्रवाई के भौतिक परिणाम निर्धारित करने का अच्छा या बुरा, तो जो है ये भी गलत हो जाएगा आपका। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की होने से व्यक्ति अनुमोदन प्राप्त करता है, तो ये सी इसमें सही हो जाएगा। अच्छा लड़की और अच्छा लड़का जो है ये आपका सही युग्म मिला हुआ है। फिर आपका कोहलबर्ग सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है, फिर से आपका आलोचना पे प्रश्न आ गया कि कोहलबर्ग नैतिक विकास बिना अनुभव के सिद्धांत प्रस्तावित किया है, तो ये आपका डी इसमें सही हो जाएगा कि पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्क के सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा लॉ कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की चरण विशेषता है। फिर आपका चरणों पे आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया कि चरणों का परिवर्तनशील कर्म स्थिति प्रतिक प्रतिक्रियाएं हैं, ना कि सामान्य पैटर्न है। तो सभी संस्कृतों के चरणों का सार्वभौमिक अनुक्रम या फिर आपका गैर पदानुक्रम तरीके से आगे बढ़ना, तो मैंने आपको बताया सी इसमें सही हो जाएगा, पहले भी आ चुका है। कर्नल सिंह कानूनी प्रक्रिया और खर्चों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, यानी वो नियम को क्या है, मान नहीं रहे हैं। वह सोचते हैं कि वह भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जो निर्माण और आवश्यक बांधों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वह संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में शामिल हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि जो आपके कर्नल सिंह हैं वह क्या कर रहे हैं, आपके जो है पारंपरिक या फिर पारंपरिक पोस्ट या फिर पूर्व पारंपरिक या फिर पारंपरिक। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका जो है कर्नल सिंह जो है वह क्या हो जाएगा, पारंपरिक जो है पोस्ट पारंपरिक, यानी आपकी जो है पोस्ट पारंपरिक अवस्था जो होती है, जो आपकी चरण जो है आपका तीसरा जो है उस पे क्या है आपका जो है कर्नल सिंह जो है कानूनी खर्चों के बावजूद आयकर भुगतान नहीं कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा आपका सही हो जाएगा। फिर आपका प्राथमिक विद्यालय में बच्चे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करते हैं। आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास, व्यक्तिवाद और विनिमय, आक्षेप, पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया है कि किस चरण का पालन करते हैं आपकी प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं, तो ये हो जाएगा आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास, ये तो आपका सही है। व्यक्तिवाद और विनिमय यानी जैसे को तैसा अवस्था, ये भी सही है। अच्छे पारस्परिक संबंध, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपके प्राइमरी में नहीं आएगा। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और बी आपका सही हो जाएगा, ए और बी। हाँ, तो इसका ये जो है कि आपका ऑप्शन गलत छपे हैं, तो मतलब ए और बी आपका सही हो जाएगा, ए और बी आपका सही हो जाएगा। अब आपका कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के निर्णय में शामिल सोचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपका नैतिक तर्क, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, नैतिक सहयोग। ये आपका पहले भी आ चुका है कि क्या कहते हैं, आपका जो है नैतिक तर्क कहा जाता है आपको, तो ए आपका सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसकी ओर रुख करेगा। ठीक है, यानी किसकी ओर आपका व्यक्ति रुख करेगा, संभावित सजा में, व्यक्तिगत जरूरत इच्छाओं में, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा। तो है आपका संभावित सजा, ये पहले भी आ चुका है आपका प्रश्न। शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है क्योंकि व्यक्तिगत असाइनमेंट व्यक्तिगत छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को बिना सहायता के निर्धारित असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण की बात कर रहे हैं। यानी आपका जो है कि जो शिक्षिका जो है वह क्या है कि असाइनमेंट दे रही है और हर बच्चे को कह रही है कि अपना असाइनमेंट उन्होंने खुद करना है, यानी वो नियम की बात कर रही है कि उन्होंने क्या है नियम को नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ये होगा पारंपरिक चरण, इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका निशा होमवर्क न करने के कारण अपने शिक्षक द्वारा झेली जाने वाली परेशानियों से बचने के लिए होमवर्क को पूरा करना सुनिश्चित करती है। नैतिक विकास के लॉरेंस सिद्धांत के अनुसार वो यह डैश चरण पर तर्क का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पूर्व पारंपरिक, ये मैंने आपको बोला गलत छप रखा है, पारंपरिक हो जाएगा ये, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक या फिर औपचारिक। औपचारिक तो नहीं होता आपका, तो इसमें हो जाएगा कि निशा जो है कि मतलब ताकि उसे मतलब क्या है अपने सजा से बचने के लिए, यानी आपका जो है दंड और आगे का पालन कर रही है,
तो इसका जो है पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी आपकी अवस्था जो होती है, पहली अवस्था जो होती है, पहली स्तर जो होता है, उसकी जो अवस्था जो है, उसका जो चरण जो है, वह हो जाएगा आपका पहला चरण यानी दंड और अपराध वाला, कि अगर वह अपना काम नहीं करेगी तो उसकी अध्यापक जो है उसे दंड देंगे। ठीक है। उमेद अपने पिता द्वारा मेहमानों के लिए लाई गई चॉकलेट यह सोचकर नहीं खाता है कि वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग सिद्धांत के अनुसार उमेद आधुनिक विकास के किस चरण पर है, यानी उमेद जो है वह क्या है, उस चॉकलेट को नहीं खाता है तो क्या है वह, क्योंकि अगर चॉकलेट खाएगा तो उसे क्या है, सजा मिलेगी, तो यह क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इसका हो जाएगा वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का रुझान। तो ये हो जाएगा कि जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन, यानी नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था, जो आपका चरण होता है ये हो जाएगा सी, इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने आपका डिस्कस करा आपके जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कोहलबर्ग से। तो इसमें जो है आपके पूरे प्रश्न लिए गए हैं आपके, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।